सो गैस, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर समय में लाइफ को बैलेंस करके, हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ों को एक सही बैलेंस में रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। जिसका जितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से मैं ट्रेडिंग में उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। ट्रेड लेता था, लेकिन फिर कुछ इस काम से उस काम से मुझे निकल जाना पड़ता था, तो कभी कभी अच्छा मूव मिस हो जाता है उस चक्कर में। ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप आज ले लिया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। ट्रेडिंग जब तक चलेगा, मार्केट में जब तक ट्रेड होगा, इंडियन मार्केट, तब तक मैं बैठा रहूँगा, मार्केट को वॉच करूँगा। कोई भी काम हो मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखता रहूँगा। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा ये मैंने गलती किया कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। लाइफ का हर चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ेगा गाइस। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग को टाइम दूंगा तो कैसे होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, लॉसेस, कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया आज। पिछले 2 हफ्ते दिन से तो छोटा छोटा लॉस हो रहा था, चल रहा था ट्रेडिंग, टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज मार्केट में ज़्यादा, आप जब बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तब ओवर ट्रेडिंग आपसे हो जाता है। जितना भी एक्सपीरियंस है आपके पास, आप अगर ओवर वॉच करोगे, ओवर देखते रहोगे मार्केट को, तो मार्केट आपको बुला लेता है और ओवर ट्रेडिंग आपसे हो जाता है। जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा आज लॉस हो गया, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। क्योंकि मैं और उसके ऊपर मैं स्कैल्पिंग करना चाहता था कि आज से मैं स्कैल्पिंग करूँगा। स्कैल्पिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए नहीं करना चाहता था स्कैल्पिंग, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन, रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। तो मैं फॉलो नहीं कर पाया। ऊपर से मैं स्कैल्पिंग कर रहा था तो कहीं पे भी ट्रेड मिलता था। स्कैल्पिंग में कहीं भी आपको ट्रेड मिल जाएगा, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहता है मार्केट, तो उसके अंदर हमें ट्रेड मिल जाता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा मेरा कैपिटल आज वाइप आउट हो चुका है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, मैं तो कई दिनों से सोच रहा था कि जॉब या बिज़नेस नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग आपको फुल टाइम इसमें देना पड़ता है गाइस, फुल टाइम इसमें देना पड़ता है। लेकिन आज का मार्केट अलग था। आज है 15th ऑफ अक्टूबर, तो आज का मार्केट कुछ अलग था। डाउन ट्रेंड अप था, लेकिन शॉर्ट टर्म आज का ट्रेंड नेगेटिव था। कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था। ठीक है, साइडवेज मार्केट में बहुत टाइम देना पड़ता है, पूरा का पूरा दिन आपको बैठा रहना पड़ता है, एक मूव के लिए आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में भी कभी कभी ट्रेंड मिस हो जाता है टाइम नहीं दे सकने की वजह से। तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में टाइम दोगे तो दूसरी चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ों को भी करना पड़ेगा गाइस। एज अ बिगिनर, अगर आप नए हो मार्केट में, तो दूसरे अपने बिजनेस हो, जॉब हो, सबको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। सबको छोड़ के अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो आज मुझे जैसा लॉस हुआ है वैसे आपको भी हो सकता है, क्योंकि आप इसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे। और छोटे छोटे लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है, लॉसेस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे आज लॉस हुआ था, फर्स्ट 4K का लॉस हुआ था, 4000 का, तो मैंने उसको बहुत इजीली रिकवर कर लिया। अगले 2-3 ट्रेड में रिकवर करके अच्छे प्रॉफिट में आ चुके थे। ठीक है, लेकिन जितना का लॉस हुआ उतना मुझे प्रॉफिट में, मुझे लगा इतना प्रॉफिट मुझे हो जाए तो मैं मार्केट को क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और फिर मैंने एक अननेसेसरी, एक तो ओवर ट्रेडिंग कर भी रहा था और उसके ऊपर क्वांटिटी साइज़ भी बड़ा मार दिया, और उसकी वजह से मुझे लॉस हो गया। तो गाइस, अभी लॉस को छोड़ते हैं, कल से नया कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ेगा। नए कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं और बढ़िया से बढ़िया ट्रेडिंग करने का कोशिश करेंगे। और इसको जितना एक पार्ट ऑफ लाइफ रखना बहुत ज़रूरी हो गया अभी मेरे लिए, क्योंकि अभी नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसे लॉसेस मैं और नहीं झेल सकता। मैं सोच रहा हूँ अपने माइंड में कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर इसमें मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने वाला होगा तो मुझे हो जाएगा, नहीं तो मुझे ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ेगा। कि कितना टाइम और दे सकते हैं आप, दूसरे बहुत काम भी रहता है भाई, इतना टाइम नहीं दे सकते हम एक चीज़ को। ठीक है, जो कि 100% नहीं है कि इसमें प्रॉफिट ही होगा या फिर क्या होगा। तो बेसिकली यही है, कल से जो नया कैपिटल डिप्लॉय करने वाला हूँ, तो एटलीस्ट ये हो कि आज मुझे बैठना है, आज मार्केट में बैठना पड़ेगा, तो मुझे इतना टाइम मिले कि मैं इसमें बैठ सकता हूँ। नहीं तो अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो मार्केट को क्लोज़ करके दूसरे कई काम में निकल जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं कहीं पे नहीं निकलूँगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखता रहूँगा ना, तो जो प्रॉफिट होगा ना, फिर मैं ओवर ट्रेडिंग या फिर दूसरे तीसरे ट्रेड लेके उस प्रॉफिट को भी गंवा सकता हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, मुझे अगर प्रॉफिट हो गया या फिर आपको भी अगर प्रॉफिट हो गया फर्स्ट या सेकेंड ट्रेड में, तो मार्केट को क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट को अगर हम सुबह सुबह क्लोज़ कर देंगे, पूरा दिन क्या करेंगे, बैठे तो नहीं रह सकते घर में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेहतर है कुछ अपने जॉब तो फ्लेक्सिबल नहीं होता अगर बिज़नेस भी हो तो
बिजनेस में निकल ले जाना चाहिए। ठीक है, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।